क्यों इंडिया में इन दिनों एक गजब का सीन चल रहा है। बहुत सारी जगह पर कोको आइलैंड कंट्रोवर्सी चल रही है। अब ये कोको आइलैंड असल में है कहां, क्या इसकी पूरी कहानी है, ये हम सिखाएंगे। और चूंकि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है तो आपको ये जरूर समझना चाहिए। आजकल ये बड़ा सुर्खियों में चल रहा है कहां पर? इंडियन ओशियन में भी बंगाल की खाड़ी के अंदर मेरे प्यारे साथियों, बे ऑफ बंगाल के अंदर कोको आइलैंड इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है साथियों? सुर्खियों में यूं है क्योंकि चाइना ने हाल ही में इंडिया को धमकाया है, यह कहते हुए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तुम लोग जो अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहे हो, असल में तुम हमारे को पकड़ने के लिए लगा रहे हो, ताकि मलक्का स्ट्रेट से जब हम आए तो तुम्हें आते हुए दिख जाएं। लेकिन अब बिलाल इस बात को हम समझें उससे पहले आपको थोड़ी सी बातें मैं पहले और समझाना चाहूंगा, फिर हम आज के इस मुद्दे पर आएंगे। देखिए, जब हम चाइना की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं तो पहले आपको चाइना के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को समझना होगा, फिर मैं आपको कोको आइलैंड लेके चलूंगा। साथियों, चाइना का जितना भी तेल है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति इंडियन ओशियन के माध्यम से ही होती है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि फारस की खाड़ी से यहां से आता हुआ जो तेल है वो इस मलक्का स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना सी के माध्यम से होते हुए चाइना तक पहुंचता है। चाइना तक पहुंचने के लिए तेल को या फिर चाइनीज किसी भी सामान को मलक्का जल संधि से पार होना होता है। मलक्का जल संधि से पार होते समय जब वो उसके जहाज निकल के आते हैं तो यहां पर इंडिया वाले अपने द्वारा कुछ कारनामे कर रहे हैं। और वो क्या है? इंडिया वाले यहां पर साथियों यहां पर अंडमान निकोबार में, क्योंकि मलक्का से निकलते ही यहां पर अंडमान निकोबार दिख जाएगा, तो अंडमान निकोबार में इंडिया वाले अपने द्वारा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां पर हम एक थिएटर कमांड की स्थापना कर रहे हैं। अब ये थिएटर कमांड क्या होती है? आज क्वेश्चन नंबर 6 में भी है ये। थिएटर कमांड का मतलब होता है एक ऐसी कमांड जो तीनों सेनाओं से मिलकर बनी हो, नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री, तीनों सेनाएं जिसमें उपस्थित हो, यानी आर्मी उपस्थित हो, नेवी, आर्मी और क्या कहते हैं उसको, एयरफोर्स, ये तीनों मिलकर के अंडमान में अपना बेस बनाएंगे। जब ये बेस बनाएंगे, हालांकि कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि ऑलरेडी इंडिया ने यहां पर एक ऐसा कारनामा कर लिया है, तो यहां से इंडिया असल में मलक्का स्ट्रेट के मुंह पर बैठ करके पूरी तरह से चाइना के ऊपर निगरानी रखना चाहता है। क्योंकि चाइना की ये समझिए कि असली आर्टरी यही है, धमनी यही है। कल को चाइना अगर चिल्पो मचाता है तो इंडिया उसे यहां से ब्लॉक करके उसकी सारी सप्लाई रोक सकता है। यही कारण है कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अपने विकल्प के रूप में तलाश रहा है। तो अब क्या है कि इंडिया को हाल ही में चाइना ने यह कहते हुए धमकाया कि भैया तुम लोग जो हो वो हमारे साथ में एक काम कर रहे हो। और वो क्या है? चाइना की पीएलए ने हमसे कहा कि आप लोग न्यू मॉनिटरिंग बेस जो अंडमान में बिठा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। अब जैसे ही ये ठीक बात नहीं है, ये बात समझ में आई, तो इंडिया ने सोचा कि चाइना अगर कुछ कह रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होगा। तर्क ही तर्कों में एक नया शब्द निकल के आ गया और उसका नाम था कोको आइलैंड। अब ये कोको आइलैंड है कहां पर, अब आपको बताते हैं। साथियों, अंडमान निकोबार तो आपको ये दिखाई दे गए, और अंडमान निकोबार के नॉर्थ में आपको यहां पर एक आइलैंड दिखाई देगा, इसका नाम है कोको आइलैंड। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आइलैंड इतने छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के बने हुए आइलैंड के ग्रुप्स हैं। बोले सर इन आइलैंड की क्या खासियत है? यही तो समझनी है, क्योंकि सारा की सारा मामला यहीं से फैला है। असल में बच्चों, इन्हीं आइलैंड्स पर चाइना का 1994 से कब्जा है। ये बात जैसे ही समझ में आएगी प्यारे प्राणियों, ये बात आपको चिंता दे जाएगी। अंडमान निकोबार से जस्ट ऊपर की तरफ ये रहा कोको आइलैंड, और ये जो ग्रेट कोको आइलैंड आपको दिख रहा है, ये अंडमान निकोबार के जस्ट ऊपर की तरफ है, और ये चाइना का है। आप पूछेंगे कैसे? अरे भैया, पैसा सब कराता है। असल में इसके ऊपर एक देश है म्यांमार। असल में ये उस म्यांमार का आइलैंड हुआ करता था, लेकिन इस म्यांमार ने पैसे के लालच में 1994 में ये कोको आइलैंड, जिस पर कोई नहीं जाना चाहता था, केवल यहां पर कोकोनट की खेती होती थी, यहां पर नारियल पैदा होता था, यहां कोई नहीं जाना चाहता था, ये कभी चाइना को दे दिया गया था। अब दुनिया को डर ये है कि भैया चाइना जो है ना, वो इसी जगह पर बैठ करके धूनी रमा रहा है। कर क्या रहा है?
चाइना इस जगह पर बैठ करके अपने द्वारा एयर स्ट्रिप का निर्माण कर रहा है और अपने बेसिस यहां पर बना रहा है। कुछ समझे? यदि आप लोग अंडमान निकोबार में कुछ बना रहे हैं तो बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई दुकान पर ही उसकी दुकान लगने वाली है, क्योंकि चाइना यहां पर डेवलपमेंट शुरू कर चुका है। और जैसे ही ये बातें निकल करके आई तो कुछ फोटोज भी कोको आइलैंड की निकल करके आ गई। कुछ ऐसी फोटोज जिसमें यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ दिखाई दिया, एकदम बैरन लैंड के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पर दिखाई दिया और लोगों में एक कौतूहल का विषय बन गया कि यहां पर अल्टीमेटली चाइना करना क्या चाहता है। तो इस चाइना के द्वारा यहां पर क्या किया जाना है, उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि चाइना इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अपने कब्जे में लेकर के यहां पर अपना एक ऐसा बेस बनाना चाहता है जो भारत के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का निर्माण कर दे, एक ऐसी मोतियों की माला का निर्माण कर दे जो कि भारत का गला जकड़ ले। यह काम करने के लिए चाइना के द्वारा इस कोको आइलैंड पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथियों, बड़ा सवाल बनता है कि सर कोको आइलैंड पर अगर चाइना का कब्जा हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या भारत की स्थितियां कमजोर होंगी? यह कहना गलत होगा। क्यों कहना गलत होगा? कि जब सामने अगर आइलैंड पर वो है तो आप ही के सामने ना, तो आप निपट लीजिएगा उससे। आप अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? लेकिन यह जरूर है कि चाइना की प्रेजेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना जिस प्रकार से अपना इस समुद्र पर वर्चस्व क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि चाइना अपने आप को ब्लू इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहता है। सपना हमारा भी है कि समुद्र पर सब जगह हमारा अधिकार हो, विशेष रूप से इंडियन ओशन पर। लेकिन चाइना का कहना है कि जहां जहां मेरे हित हैं वहां वहां पर मेरा कंट्रोल हो, और वो उसी काम में कार्य कर रहा है। मैं आपको बता दूं साथियों कि अंडमान निकोबार भारत के लिए एक बहुत ही मतलब इतनी सेंसिटिव जगह है कि अब भारत की सरकार इस पर ध्यान देना शुरू कर चुकी है। यह बहुत ही ज्यादा एक तरह से समझिए कि ऐसा क्षेत्र रहा है जिस पर कभी सरकारों का ध्यान नहीं गया। इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब से अंडमान निकोबार इंडिया के साथ हैं तब से केवल 4 बार ही कोई प्रधानमंत्री यहां गए। 4 ही प्रधानमंत्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मोदी जी, ये 4 ही लोग अभी तक यहां पर गए हैं। इतने प्रधानमंत्री यहां बन लिए, लोगों को कभी लगा नहीं कि यहां पर क्यों आना चाहिए। लोगों को केवल लगता था कि यहां पर 9 नेशनल पार्क हैं, बस इसलिए जाना चाहिए। लेकिन जब कोको आइलैंड की इस प्रकार की इमेजेस आई, जब यहां पर हेलीपैड बने हुए दिखाई दिए, तब लोगों को लगा कि नहीं भाई, यहां पर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज चाइना का बढ़ता प्रभाव अंडमान पर अगर हमने विकास कार्य नहीं किए तो चाइना उसे हमसे ले जाएगा। दुनिया की नजर में तो कोको आइलैंड केवल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि केवल पैसिफिक कोस्ट से 550 किलोमीटर दूर है। यहां पर लोग आते हैं डॉल्फिन वॉच देखने, शार्क देखने, ट्यूना देखने, कोरल्स को देखने के लिए, यहां पर मतलब वाटरफॉल को देखने के लिए आते हैं। लेकिन वास्तविकता में यह पूरी की पूरी घटना अब चाइना के नजदीक है। आजकल चाइना ने एक नया राग आलापा है, और नया राग क्या आलापा है? चाइना लोगों के सामने लोगों की बातें भी निकाल निकाल के बता रहा है। जैसे चाइना ने हाल ही में सबसे कहा है कि आप मतलब ब्रिटेन वालों से कहा है और सबसे कहा है कि तुम लोग केवल मेरे विरोध में लगे हुए हो, कहते हो कि चाइना का थ्रेट है, चाइना का थ्रेट है। आप लोग मेरे थ्रेट को थ्रेट क्यों मान रहे हो? क्या मैं किसी प्रकार से किसी की जगह को हड़प रहा हूं क्या? तो हमने कहा कि हां, कर तो तुम ऐसा ही रहे हो। लेकिन चाइना का कहना है कि जिस प्रकार की विस्तारवादी नीति हर देश ने जो सक्सेसफुल हुआ उसने अपनाई है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, किया है, तो मैं भी तो वही काम कर रहा हूं। यानी अमेरिका के पास पैसा आता है तो वो बिना पूछे अफगानिस्तान पर हमला कर देता है, सीरिया पर हमला कर देता है। मैंने आज तक ऐसा तो किसी देश पर नहीं किया कि किसी देश के ऊपर हमला कर दिया हो। मैं केवल वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट से वहां की तरक्की हो रही है, और तरक्की वो देश खुद चाहता है। तो फिर मैं कैसे मना कर दूं? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। तो टेक्निकली अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे देश जो है ना, वो चाइना के साथ में इमोशनली जुड़ने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व दुनिया ने देखा है। अमेरिका जब अपने साथ जोड़ता है तो लोगों को दुनिया के अन्य देशों से व्यवहार रोकने के लिए कहता है कि तुम उससे साथ दोस्ती नहीं करोगे। यानी कि ये ऐसा बॉलीवुड फिल्मों का प्रेमी है कि अगर प्यार मुझसे कर रहे हो तो किसी और से बात नहीं करोगे, है ना। एक सन की प्रेमी की तरह है चाइना। बिल्कुल मतलब एक प्रकार से लिबरल प्रकार का प्राणी है ना। ये ऐसा है कि जो कह रहा है पैसा मुझसे लेना है, लो, मुझे तो केवल पैसा कब लौटाओगे बता दो, नहीं लौटा पाए तो मैं जमीन ले लूंगा, बदले में क्या दोगे ये बता दो। वो अलग तरीके से चल रहा है, और यही कारण है कि दुनिया के लगभग 50% से ज्यादा देश चाइना से लोन ले चुके हैं। दुनिया के लगभग 30% देश इस समय चाइना के डेट में फंसे हुए हैं, कर्ज
कर्ज में फंसे हुए हैं, निश्चित ही वो भविष्य में चाइना की कॉलोनी बन सकते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। भविष्य में देखना होगा क्या होता है। यदि आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो वीकेंड सबसे अच्छा समय होता है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि यहां से आप पुरानी क्लासेस को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी क्लास आने वाली देखनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आ रहा है इकोनॉमिक्स, है ना। तो एसएससी ग्रेड के अंदर तो इकोनॉमिक्स आ रहा है। कोर्स लेने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से, और इंस्टॉल करने के बाद में फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें। 1 साल की फीस 6500 रुपए है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाने पर 5850 में आपको मिल जाती है। जल्दी से सेशन को परचेज कर लें, क्योंकि भविष्य में ये महंगा होने वाला है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के लिए हमारे द्वारा कल यानी 10 बजे, कल 10 बजे टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें आपका स्वागत रहेगा। आरएनए का टेस्ट होगा, बढ़िया से पढ़ के आपको आना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।